अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 है आज हमारा इंग्लिश का, और शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 जो कि है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी रस्सी का टुकड़ा। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, और पीस यानी कि टुकड़ा, तो रस्सी का टुकड़ा ये जो मेजर जिसको कहा जाता है कंसर्न है, यानी रस्सी का टुकड़ा जो है वो मेजर कंसर्न है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेजर कैरेक्टर है इसका मिस्टर ह्यूबर्ट है। उसके अलावा द मेयर यानी मेयर जो होता है, जो शहर का निगरान होता है सिटी का, वो है कैरेक्टर मिस्टर जेम्स, जो कि एक अवामी हॉल है उसके इंचार्ज है, और इनका एक रोल है कहानी के अंदर, क्योंकि इनका जो पर्स है, बटवा जो है वो ही गुम होता है, और उसी के ऊपर सारी कहानी जो है वो बेस कर रही है। चौथा कैरेक्टर जो हमारे पास है वो मिस्टर मनाना का है, और मिस्टर मनाना का किरदार इस वजह से अहम है कि ये वो शख्स है जो कि मिसकंसेप्शन पैदा करता है, और ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखता है ह्यूबर्ट को, और ये इस बात की इल्जाम तराशी करता है कि जो पर्स है जो मिस्टर जेम्स का गुम हुआ है वो मिस्टर मनाना ये बात कहते हैं कि वो ह्यूबर्ट नहीं उठाया है। और एंड पे जो कैरेक्टर हमारे पास आता है वो जॉर्ज का कैरेक्टर है। जॉर्ज एक वो शख्स है जिसको ऑन द रोड, ऑन द वे पर्स जो है वो मिलता है, और वो पॉकेट बुक यानी पर्स जो होता है वो उसके अंदर तमाम उसके कंटेंट्स जितनी भी अशिया होती है वो एज इट इज जो है वो रिटर्न कर देता है। लिहाजा जॉर्ज एक और अहम कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जैसे कहानी शुरू होती है तो एक अवामी हॉल है जहाँ पर जो मंडी होती है, जो मार्केट होती है किसी भी देहात की या विलेज की या छोटे टाउन या कस्बे की, उसके अंदर बैठी हुई है अवाम, और अपने अपने जो जिसको कहा जाता है सवारियां हैं या अपनी अपनी जो व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर गिग्स भी हैं, जिसके अंदर डंप कार्ट्स भी हैं, जिसके अंदर और सारी चीजें हैं, वो पार्क हुई भी है बाहर, और अंदर अवाम जो है वो खाना खा रही है। और बड़ा अच्छा वहाँ पर एक माहौल बना हुआ खाने का, और हर कोई अपनी सेल और परचेज के बारे में बात कर रहा है, कोई मौसम के बारे में बात कर रहा है। जिस तरह मंडियों में आपको इल्म है कि उमूमन जो डिस्कशन, जो रेलिवेंट डिस्कशन होती है वो चल रही होती है। अचानक ही जो है एक मनादी, जिस तरह से कहा जाता है कि ढोल की थाप के ऊपर ऐलान जिस तरह से किया जाता है गाँव देहात के छोटे कस्बों में, अवामी हाल के अंदर ढोली आता है यानी ढोल बजाने वाला ड्रम बीटर, और वो ड्रम बजाने के बाद ऐलान करता है कि एक पॉकेट बुक मिस्टर जेम्स जो कि इस हॉल के निगरान है, उनकी पॉकेट बुक जो है सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान वो कहीं गुम हो गई है, और अगर वो किसी शख्स को मिलती है तो वो काइंडली इसे रिटर्न कर दे, या मेयर के ऑफिस में पहुंचा दे, या मिस्टर जेम्स को रिटर्न कर दे, और 20 शिलिंग जो है वो आपको इसमें इनाम दिया जाएगा। 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। और ये जो चीज़ होती है, इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो पुलिस का सरबराह जो है, जो पुलिस चीफ होता है इलाके का, वो वहाँ पर नमूदार होता है, और वो ऐलान करता है कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट नामी शख्स यहाँ पर मौजूद है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज के एक किनारे पर बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं जी बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। वो उसे कहता है कि काइंडली आप मेरे साथ चलें, मेयर आपसे मिलना चाहते हैं, मेयर के ऑफिस तक आप हमारे साथ चलें। वो मेयर के ऑफिस तक उसे ले जाता है, और मेयर जो है वो मिस्टर ह्यूबर्ट के ऊपर ये इल्जाम कह रही है, मेयर कहता है कि जी इस तरह से पॉकेट बुक जो गुम हुई है वो आपने उठाई है, आपको उठाते हुए देखा गया है। वो पहले ही बहुत परेशान होता है कि पता नहीं मेयर मुझे क्यों बुला रहा है। वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, खौफ और परेशानी के आलम में उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। वो कहता है कि मैंने हु सॉ मी, वो कहते हैं जी मिस्टर मनाना जो है उसने आपको देखा है। मिस्टर मनाना जो है वो पेशे के एतबार से एक साइंस है, और साइंस जिसको कहते हैं हार्नेसमैन, हार्नेसमैन कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, जो घोड़ों की देखभाल करता है, उसको सारा उसका ख्याल रखता है, उसे साइंस कहा जाता है। मिस्टर मनाना जो है वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें, उसके जहन में फौरन ह्यूबर्ट के जहन में आता है कि ये मामला क्या हुआ होगा, तो उसे याद आता है कि वो एक दफा झुका था और रस्सी का एक टुकड़ा उसने उठाया था। वो अपनी जेब से रस्सी का टुकड़ा निकाल के दिखा देता है और कहता है कि ये पीस ऑफ स्ट्रिंग था जो मुझे उठाते हुए देखा गया, और वो कसम खाता है अपनी इज्जत की, अपने ऑनर की, हर चीज की,
दलाइल देने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो मेयर होता है वो मिस्टर मनाना को तरजीह देता है, वो कहता है कि मिस्टर मनाना इज अ वर्दी मैन, वर्दी ऑफ क्रेडेंस, कि बेतबार शख्स नहीं है, लिहाजा तुम झूठ बोल रहे हो। एनीवेज वो उसे वहां से फारिग कर देता है और कहता है कि लीगल एडवाइजर जो होगा उससे, प्रोसिक्यूटर से मैं राब्ता करके और उससे मशवरा करने के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगा, अभी आप जा सकते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है लोग उसे घेर लेते हैं और उसे मतलब जो वो पूछते हैं, और वो यही बात गाँव जाने तक वो यही बात दोहराता रहता है कि इट वाज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और वो रस्सी के टुकड़े की कहानी सुनाता है। लेकिन लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते, उसे लायक कहते हैं, रास्कल कहते हैं, बुड्ढा बदमाश कहते हैं और चोर कहते हैं। ये चीज़ जो है झूठा कहलाना, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल पर ले लेता है, और इसी दौरान जो है वो बेड से जा लगता है, मीन्स कि वो बिस्तर से जा लगता है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हैवी लेता है कि उसको झूठा भी कहा जा रहा है, उसे चोर भी कहा जा रहा है, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेड से जा लगता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये जो मिस्टर जॉर्ज हैं, ये पॉकेट बुक इनको मिलती है, और ये पॉकेट बुक जो, चूंकि ये कहते हैं कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो ये अपने आजिर को दे देते हैं, यानी एम्प्लॉयर जो होता है मालिक उनका, उसके हवाले कर देते हैं। इस तरह से पॉकेट बुक जो है वो मिल जाती है, और मिस्टर मनाना जो है, मिस्टर ह्यूबर्ट जो है, उन्हें भी इस बारे में आगाह कर दिया जाता है, क्योंकि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो ट्रम्प में विक्ट्री में आ जाते हैं, यानी जीत जाते हैं। बट मिस्टर ह्यूबर्ट के जो जहन पर चीज सवार होती हुई होती है कि उसे झूठा कहा जा रहा है, उसे चोर कहा जा रहा है, जबकि वो बार बार अपनी जो बेगुनाही है उसको उसका यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहा होता है। एनीवेज इस चीज को बहुत ज्यादा हैवीली लेकर मिस्टर और लोग जो है अब भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं और ये सारी जो कहानियां हैं ये झूठी हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो बिस्तर से जा लगते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो है वो कंज्यूम्ड हिज आर्ट, और वो मर जाता है इसी गम में। अब क्या होता है कि कैसे बेगुनाही प्रूव की जाएगी, तो बेगुनाही फिर कुदरत, फितरत, नेचर जो है वो प्रूव करती है मिस्टर ह्यूबर्ट की। और एक बहुत ही खूबसूरत एंड पे कुछ जो लाइंस हैं इस स्टोरी की वो आप जरूर पढ़िएगा, वो भी मौजूद है कि एक बहुत गजबनाक हालत में एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है, फ्लड आता है, और वो उस इलाके की हर चीज को बहा कर ले जाता है, तहोतेर कर देता है हर चीज को, जिसको कहा जाता है कि मलिया मेट कर देता है, तबाही फैला देता है। वहां पर सिर्फ एक चीज कायम रहती है, और वो मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र होती है, यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और यही इस बात की दलील होती है कि मिस्टर ह्यूबर्ट वाज अ ट्रू पर्सन, एक सच्चा आदमी था, और हमेशा स्टूड विद द ट्रुथ। और फिर एंड पे ये बताया जाता है कि जो उसका टॉम स्टोन होता है, जो लौहे मजार या कतबा जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर ये चीज लिखी होती है कि यहाँ पर वो शख्स दफन है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिसने हमेशा सच बोला है। और वक्त ने तो इसे साबित ना किया, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया कि वो एक सच्चा शख्स था। तो यहाँ पर जो हमें चीज नजर आती है वो है जिसको हम थीम कह सकते हैं, दैट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होना किसी चीज का, किसी के इंसान के किरदार की जो अहमियत है वो बताई गई है यहाँ पर, कि अगर कोई शख्स बाशऊर है, बाज़मीर है, कॉन्शियस रखने वाला है, तो उसके ऊपर अगर इल्जामात लगाए जाएंगे तो वो उन्हें प्रूव करने की कोशिश करेगा। अगर वो प्रूव ना हो सकेंगे समहाउ और दी अदर, तो वो जो है वो उसे दिल पर लेगा, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करेगा, और इससे उसका नुकसान होगा। बात यह है कि यहाँ पर एक लोगों का रवैया भी दिखाया गया है कि सुनी सुनाई बात पर लोग जो है वो किस तरह से अमल पैरा होते हैं, और किस तरह से लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। तो ये मुख्तलिफ थीम्स भी हैं इसके अलावा स्टोरी आपने पूरी मैंने समझा दी है। तो लेक्चर नंबर 13 जो है इसके मुताबिक अब आप इसका एक तो ट्रांसलेशन करेंगे, जिसको बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना है, और ये नेक्स्ट टेस्ट में आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप सिनोनिम्स तैयार करेंगे, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। सो लेक्चर नंबर 13 जो था हमारा पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी रस्सी का टुकड़ा, अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह।